हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और इसमें हम लोगों की थर्ड यूनिट में रिग्रेशन टॉपिक चल रहा था, वो फिनिश हो गया है। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था, लगभग 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस यूनिट से जरूर मिलेंगे। हो सकता है 20 मार्क्स का भी मिल जाए, ठीक है, यूनिट नंबर 3 से। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो जो हमने आपको बताया था कि ये लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में आपको 3 मेथड से पढ़ना है कि इक्वेशंस कैसे निकाली जाएंगी। पहला मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, दूसरा मेथड है रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल, रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो ये 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। तो पहले जो ये वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो इसी से ही सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट है, टॉपिक सेम है, इसी लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसका हम आपको आंसर भी बता देंगे, कैसे सॉल्व करना है ये भी बता देंगे, लेकिन सॉल्व किसको करना है, आपको करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझना आपका बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रिग्रेशन ये पढ़ने से पहले आपने 2 इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें आपने नॉर्मल इक्वेशन का यूज करके आप ए और बी की वैल्यू निकालते थे। और इसमें रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होती है। तो जो 2 नॉर्मल इक्वेशन अभी हम आपको बताएंगे, उससे ए और बी की जो वैल्यू मिलेगी वो आप y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कब होगा, जब हम वैल्यू निकालेंगे x ऑन y। अगर y ऑन x होगा तो वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो हम दोनों इक्वेशन का आपको बताएंगे, फिर एग्जाम में आप पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। x ऑन y निकालने के लिए पूछा गया कि y ऑन x निकालने के लिए पूछा गया कि बोथ द इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो जितना पूछा गया हो आप उतना ही करना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर एक इक्वेशन पूछी है, आप 2 इक्वेशन निकालते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर आपको एक इक्वेशन तक के ही मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें आपको 2 वेरिएबल हैं x और y, दोनों की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है, हम निकालते हैं x गिवन है तो x स्क्वायर आ जाएगा, y गिवन है y स्क्वायर आ जाएगा, फिर x इंटू वाई इस वाले कॉलम में कर लेंगे, ठीक है। अब पूरे सारे x के मेंबर्स को जोड़ देंगे, एलिमेंट्स को, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा x सिग्मा y, इन सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। अब क्या क्या आएगा वो वैल्यू हमने बता दी है आपको। सिग्मा एक्स आएगा 35, सिग्मा वाई आएगा 45, सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा 279, सिग्मा वाई स्क्वायर आएगा 465 और सिग्मा एक्स वाई आएगा 302। अब जैसे ये है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 8 का स्क्वायर 64 और 8 5 जा 40। इसी तरीके से सारे आपको निकाल के सबको ऐड करना है। अब यहाँ पे आ जाइए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और यहाँ बीच में देखिए लाइन हमने खींच रखी है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो जब x ऑन y निकालना हो तो रिग्रेशन इक्वेशन आपकी हो जाएगी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। जब y ऑन x निकालना है तो y इज इक्वल टू वाई ऑन x, मतलब y इज इक्वल टू चाहिए हमें, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये तो इक्वेशन हो गई। अब इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन, इस वाली हेडिंग के लिए नॉर्मल इक्वेशन ये दोनों हो जाएंगी, यहाँ पे सिग्मा x, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पे सिग्मा y, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई। यहाँ पे जहां जहां y है इन दोनों इक्वेशन में, वहां पे यहाँ पे x हो जाएगा, इतना अंतर होता है। लेकिन अगर एग्जाम में केवल y ऑन x वाली इक्वेशन पूछी गई है तो आपको ये नहीं करना है, केवल एक ही पार्ट करना है। लेकिन हम दोनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया गया कि 2 इक्वेशंस निकालिए तो फिर आप दोनों निकालोगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको करना है, हमें जितने की जरूरत है हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब
ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकेंड। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। सिग्मा एक्स है हमारा 35, एन क्या होता है, कितने नंबर दिए हुए हैं एक्स और वाई, 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू है 5। ए नहीं पता, बी नहीं पता, सिग्मा वाई है 45। ठीक है, अब इस इक्वेशन में रखिए सिग्मा एक्स वाई है हमारा 302, ए नहीं पता, सिग्मा वाई है 45, फिर सिग्मा वाई स्क्वायर है 465 और बी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करें कि ए या बी कोई एक इक्वल हो जाए इन दोनों इक्वेशन में, तो वो कट जाएगा, तो हमें एक दूसरे वाले की, अगर ए की वैल्यू इक्वल कर देते हैं तो बी की मिल जाएगी, बी की इक्वल कर देंगे तो ए की मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 45 ए आ जाए, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में इंटू 9 कर दें, क्या कर दें, इंटू 9 कर दें, यार ध्यान रखना, इंटू 9 कर दें तो यहाँ पे 45 ए आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पूरे में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ए कट जाएगा, तो बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी सॉल्व करने पे। ठीक है, तो जब बी की वैल्यू मिलेगी तो वो बी की वैल्यू आपको मिलेगी, हम बता दें कितनी मिलेगी, 13 इज इक्वल टू -60 ए, तो a इज इक्वल टू 13/60, माइनस का 13/60, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -0.22। ठीक है, अब क्या करोगे, 0.22, ये आपको a की वैल्यू, एक मिनट, a की नहीं मिलेगी, ये b की मिलनी चाहिए। किसकी मिलनी चाहिए, b की वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि a तो हमने काट दिया है। ठीक है, तो b की वैल्यू मिल गई आपको 0.22। ठीक है, अब ये 0.22 वैल्यू आप कहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन छोटी दिख रही है तो इसमें पुट कर दोगे b की वैल्यू। अब जब b की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी, वो हम a की वैल्यू भी आपको बता देते हैं, a इज इक्वल टू 8.98, a इज इक्वल टू 8.98 निकलेगी जब आप ये b की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। भाई इक्वेशन सॉल्व करना तो 5th 6th में सिखाई दिया जाता है, तो इतना तो आप कर ही लोगे। तो a और b की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या करना है, ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन है x ऑन y, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू a है आपका 8.98, फिर माइनस रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू आपकी किस में आई है, -0.22, -0.2, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0.22 और y, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई x ऑन y। तो कभी कभी क्या होगा, जब x ऑन y वाली इक्वेशन पूछी जाएगी तो क्योंकि ये x इज इक्वल टू है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी गिवन होगी, जब उसको आप पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये करना होगा क्वेश्चन में। सेम यही चीज प्रोसेस यहाँ पे करना है। कैसे करना है कि सिग्मा y की वैल्यू पुट करो, फिर na, इसमें na की देख लेते हैं हम यही इक्वेशन आ रही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, 8.98 माइनस 0.22y। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है। क्या करना है, सिग्मा y की वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ आ जाएगा 45 प्लस 5 इज इक्वल टू 5a प्लस सिग्मा x की है 35b। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 302 इज इक्वल टू सिग्मा x है 35a प्लस सिग्मा x स्क्वायर है 279 और b। अब देखिए इसमें भी a को इक्वल करना आसान दिख रहा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, किससे, इंटू 7 कर दीजिए, तो 7 5 35a कट जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हम बता दे रहे हैं आपको, तो सॉल्व करने पे पता चलेगा। b की वैल्यू आएगी 13 इज इक्वल टू -34b, ऐसे लिखो
13 इज इक्वल टू -34b, ये आएगा। तो यहां से b की वैल्यू आप निकालोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी -0.38। ठीक है, तो b की वैल्यू मिल गई -0.38। ये वैल्यू तो आपको b की मिल गई। अब b की वैल्यू आप इस वाली में पुट कर देना, यहाँ पे 35 इंटू -3.8। अच्छा, एक चीज और, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर अलाउड होता है एमबीए में, तो इसके लिए ना परेशान होना कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू, आपको निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जब b की वैल्यू पुट करेंगे, तो a आपको मिल जाएगा 11.66। ये a की वैल्यू मिल गई। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a 11.66 प्लस बी एक्स, तो -0.38 बी की वैल्यू रख दी और x लिख दी। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गई। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमारी ये टू रिग्रेशन इक्वेशन आ गई, एक आ गई x ऑन y, दूसरी आ गई y ऑन x। इसको भैया ध्यान से समझ लीजिए। इसके बाद जो हम क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये वाली टेबल अपने आप फिल कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम वही वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखिए क्वेश्चन 2 है हमारा। ठीक है, अब ये एग्जाम में हमने यहाँ लिख दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे एग्जाम में आता है, द हाइट एंड वेट ऑफ 10 बास्केटबॉल प्लेयर्स इन अ टीम आर। तो हाइट को हमने x ले लिया, वेट को हमने y ले लिया। ठीक है, x और y दिया हुआ है, फिर ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर, ये हो गया xy। ठीक है, ये 3 कॉलम बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या क्या पूछे वो देख लीजिए। फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। रिग्रेशन लाइन हमारी यही होती, चाहे इक्वेशन बोलिए लाइन बोलिए, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये पूछा ना y ऑन x, तो y ऑन x का मतलब है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर x ऑन y पूछा होता तो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई हो जाता। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है, मतलब r पूछा है। द एस्टिमेटेड वेट ऑफ प्लेयर हुज मेजर इज 208। तो मतलब ये x की वैल्यू गिवन है, तो जब हम इक्वेशन निकाल लेंगे x की y की वैल्यू गिवन है, वेट हमारा y है, y की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये दो इक्वेशन हमने ले ली, y ऑन x होता है, तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस हमारी होती हैं। ठीक है, इसमें भी हमने ऐसा ही किया कि इसका सम कर लिया 1950 आ गया, इसका सम करा 921 आ गया। इसको पहले स्क्वायर करोगे, 186 का स्क्वायर, 189 का स्क्वायर, ऐसे 85 का स्क्वायर यहाँ लिखोगे, फिर 85 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, देख ले 85 दो बार है। हाँ, इसके बाद फिर x इंटू वाई, मतलब 186 इंटू 85 तो आ जाएगा यहाँ पे। तो हम आपको पहली लाइन लिख के बता देते हैं, 34596, 34596, y स्क्वायर आ जाएगा 7225 और एक्स वाई आ जाएगा 15810। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे निकालने हैं। अब इस इक्वेशन में आप जब पुट करोगे तो सिग्मा y है आपका 921, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10a प्लस सिग्मा x कितना है 1950b। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन आपकी। इसके बाद सिग्मा एक्स वाई कितना है 17997 ए कितना है आपका नहीं पता, सिग्मा एक्स कितना है 1950 ए प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर है 380618, 380618 बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई, ऐसी मान लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे भी हम a काटेंगे, कैसे, ये 10a लिखा हुआ है, यहाँ पे 1950 लिखा हुआ है,
तो अगर हम इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर दें 195 से, किससे मल्टीप्लाई कर दें 195 से, तो ये बन जाएगा 1950 ए से ए कट जाएगा और पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं कि एक में कर दिया। फिर हमारी बी की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकलेगी वो हम लिख देते हैं। बी इक्वल टू निकलेगा 376 अपॉन 368। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1.021, ये आ गई बी की वैल्यू। इसके बाद जब बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, यही छोटी इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे पुट करोगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, -106.8। क्या मिलेगी, -106.8। ये वैल्यू मिल गई। अब फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू ए क्या है हमारा -106.8 प्लस बी 1.021 इंटू एक्स। ये मिल गई रिग्रेशन इक्वेशन। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ये वाला हमारा ए पार्ट हो गया। इसके बाद सी पार्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -106.8 प्लस 1.021, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, द एस्टिमेटेड वेट ऑफ अ प्लेयर हुज मेजर इज 208। ठीक है, एक मिनट, y इज इक्वल टू, हाँ तो द एस्टिमेटेड वेट ऑफ प्लेयर हुज मेजर्स इज दिस, मतलब x की वैल्यू गिवन है, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 208, तो यहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 105.36, क्या आ जाएगी, केजी में। ठीक है, अब देखो आप ये देख ही रहे हो 208 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब हाइट दे रखी है और हाइट हमारी क्या है, x से डिनोट है, तो इसलिए x की जगह पे हमने 208 लिख दिया, तो y की वैल्यू हमको मिल गई, c की वैल्यू मिल गई हमको। अब आती है मेन बात b वाले पार्ट की, जिसमें पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर, यही होता है। अब आपको पता है सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू पता है 179971, 179971 ये पता है। अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है 380,618 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू 85255। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आपको मिलेगी 0.99। ठीक है, क्या मिलेगी, 0.99। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये वाले कॉलम आपको फिल करने हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है, हमने समझा दिया कैलकुलेशन करनी कैसे, आंसर बता दिया, आंसर यही निकलना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो एग्जाम में नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं। तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको जल्दी जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट करिए। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम अपना जो लेक्चर है वो 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं रखना चाहते हैं। कम टाइम का लेक्चर होता है तो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ लेते हैं। लेक्चर हो गया 18 मिनट्स का, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।